जी जी। तो जो है आज चर्चा करते हैं फिर जो है वही ऊर्जा चेतना जो है। तो वही चर्चा करते हैं कि जो है कि 5D की चेतना क्या है जो है। तो सब लोग हम लोग यही विचार करेंगे कि 5D की चेतना में स्थिर कैसे रहा जाए, क्योंकि प्रभु जी हम लोगों को बार बार यही समझा रहे हैं कि हम 5D का जीवन जिए। तो 5D की जीवन जीने के लिए हमारे पास उसका आधार क्या होना चाहिए 5D के जीवन में स्थिर रहने के लिए। तो जैसे कि प्रभु जी ने हम लोगों को ये बताया है कि 5D में जीवन जीने के लिए हमको ध्यान करना चाहिए, हमको जो है श्वासों पर नियंत्रण करना चाहिए है। और जो है तो अगर हाँ, लेकिन फिर भी 5D जो है तो लेकिन अगर हम थोड़ा सा और इसे गहराई से समझते हैं कि जो 3D चेतना है, पहले तो हम लोग जैसे 3D और 5D में अगर हम कंपैरिजन करें, तो जहाँ तक मैंने समझा है कि जो 3D की जो चेतना है, 3D यानी कि जो हमको दिखाई दे रहा है, हमको जो संसार है, तो वो जो उस आधुनिक एक्चुअली ये हमारी जो आजकल की जो सोच है, आधुनिक जो सभ्यता है, उसका मूल आधार क्या है? जो आधुनिक सभ्यता, तो उसका मूल आधार केवल यही है कि एक तो हम तो बहुत ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक हो गए हैं, भौतिकतावाद में हम जीते हैं। हमारी जो सोच है बहुत उपभोक्तावादी भी हो गई है और हम बहुत ज़्यादा तर्क, यानी कि जो आधुनिक सभ्यता का जो मूल है भौतिकतावाद है, उपभोक्तावाद है और तर्क है। तो आधुनिक सभ्यता को आध्यात्मिकता के खिलाफ माना जाए तो ये बिल्कुल सही है कि मतलब इस सोच के आधार पर हमारी प्राप्ति क्या है। इस सोच के आधार पर भौतिकता अधिक से अधिक, अब कुछ नहीं है तो जीवन में भौतिक चीजों के प्रति भागे ही जा रहे हैं कहीं लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, और अधिक की चाह रहती है, और अधिक पैसा चाहिए, और अधिक धन लोलुप जो है, मतलब जो है हम उसी में संतुष्ट नहीं है, उनमें बाहरी दिखावा बहुत रह रहा है। निरंतर क्या है कि ये सोच कैसी होगी कि निरंतर खरीदारी, मतलब बहुत कॉमन सी बात है, निरंतर अगर चीज है तो हमको उसमें संतुष्टि का भाव नहीं है, हमारे पास और चीजें होनी चाहिए। तो भौतिक और जो इंद्रिय जो सुख होता है, जो सेंसेस वाला सुख होता है, तो यहाँ पे व्यक्ति की जो चेतना का जो स्तर है, इस पर ही केंद्रित हो गया है तो जो है लेकिन जो 5D की जो चेतना, जैसे हमारे प्रभु जी बात करते हैं कि 5D की चेतना में जो है वो बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट है। तो 5D की तो हमने तो ये तो हो गई 3D की चेतना, और 5D की चेतना क्या है कि आध्यात्मिकता में जो ये एक ऐसी एक्चुअली ये जो है अध्यात्म की में एक ऐसी जागरूकता की स्थिति है जो है, जहाँ व्यक्ति में भौतिकता का डर नहीं रहता है, वो मन बुद्धि विचार भावनाओं से ऊपर उठ जाता है, और उसका भाव केवल निशर्त प्रेम पर रहता है, कि मतलब कोई अनकंडीशनल प्रेम, मतलब जिसको बदले में कुछ नहीं चाहिए। वहीं हमारी 3D चेतना में क्या होता है कि अगर हम जरा सा भी किसी के लिए कुछ कर देते हैं ना, तो बदले में हमारी चाह बहुत ज्यादा हो जाती है, कि मतलब हमको उसका रिटर्न चाहिए, और नहीं मिलेगा, चाहे वो भावनाएँ हो, चाहे हमारे रिश्ते हों, हैं, चाहे कोई हो। अगर उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है तो वो उसकी जो भावनाएँ होती हैं, काम, क्रोध और अधिक लोभ में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन 5D की चेतना ऐसी नहीं है। 5D की चेतना जो है वो निःशर्त प्रेम की बात करती है। वहाँ पे कोई शर्त नहीं होती है, उसके बदले में उसकी कोई चाह नहीं होती है, और उसका वो बहुत ही उच्च उद्देश्य के साथ जीता है। जो 5D की चेतना में अपने आप को स्थित कर लेता है। मतलब अपने कहने का मतलब है 5D की चेतना में जाने का अर्थ है कि अपने आप को वहाँ से थोड़ा-सा ऊँचा उठा लेना, जो है। क्योंकि जो हमारे जो नए लोग जुड़े हैं ना, तो उनको ज़रूर ये थोड़ा-सा संदेह हो सकता है कि 3D क्या है, 5D क्या है? तो 3D जो है, बस यही है कि जो 3D की जो चेतना होती है, जो हमको दिखाई दे रहा है, जो हम देख पा रहे हैं, अपनी ये जो स्थूल आँखें हमारी हैं, उनसे देख पा रहे हैं, जो है। वहाँ पे जो हमको दिख रहा है, यहाँ पर जो है, तो ये यहाँ पर हमारे मन बुद्धि विचार वाली सोच चलती है। और 5D की चेतना क्या होती है, जो नहीं दिख रहा है,
जो नहीं दिख रहा है लेकिन वाक़ई में वो है, उसकी जो है। तो उसमें हमें अपनी सोच को ज़रा ऊपर उठाना पड़ता है। तो वहाँ मन बुद्धि से नहीं हम रहते हैं, वहाँ हम परम शून्य से जुड़ते हैं, हम भाव से जुड़ते हैं। जो है और हम जो है हम किसी को यहाँ पे हम सबको अपना समझते हैं। यहाँ हम खुद भी ऊर्जा स्वरूप हैं और दूसरे भी ऊर्जा स्वरूप है। हम भी उसी परमात्मा के अंश हैं और सामने वाला भी वो परमात्मा का अंश है। तो ये जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये कोई और ये हम कह सकते हैं ये कोई भौतिक स्थान नहीं है बल्कि एक उच्च कंपन आवृत्ति की स्थिति है। माना हायर फ्रीक्वेंसी में जीना। ऐसे बोल सकते हैं कि हायर फ्रीक्वेंसी स्टेट ऑफ बीइंग, कि हायर फ्रीक्वेंसी में जीना। तो ये कोई स्थान नहीं बल्कि अपनी आंतरिक चेतना, विचार और ऊर्जा की स्थिति को दर्शाता है। ये कोई ऐसा कोई स्थान नहीं है जो आँखों से स्थूल तरीके से दिख रहा है, बल्कि हमारी अपनी चेतना का जो स्तर है, हमको ऊँचा उठाना पड़ता है। तो और हम उच्च कंपन में हम र मतलब उच्च चेतना में हम रहना शुरू कर देते हैं। हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा-सा ऊँचा उठाना पड़ता है। जैसे कि जब रेडियो बजता है ना, तो रेडियो में हम देखते हैं जब कोई आकाशवाणी से हमें उससे कनेक्ट करना पड़ता है, तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी को घुमा-घुमा करके, उसके बटन को दबा-दबा करके फ्रीक्वेंसी को सेट करना पड़ता है। सेम यही चीज़ है। अध्यात्म में भी हमें अपनी चेतना जो हमारी नीचे के लेवल पर है, हमें उच्च उठा करके अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करना पड़ता है। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे मन, प्रेम वहाँ पे कैसी फीलिंग होती है? वहाँ पे जेलस वाली फीलिंग नहीं होती है। वहाँ पे क्या फीलिंग होती है कि हमारा जो मन है अगाध प्रेम में भर जाता है। वहाँ पे शांति होती है और कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड की फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है। हैं जो है और हम सकारात्मक और हमारा जो है हम सकारात्मक स्तर से ही हमारी हम सकारात्मक ही सोचते हैं। तो उच्च कंपन की जो अवस्था होती है ना हायर फ्रीक्वेंसी की, तो उसमें क्या होता है भावनात्मक और आद इ इ उम, ये उस आंतरिक मानसिक भावनात्मक और आध्यात्मिक अवस्था से हमारा मतलब है, जो हमारा मन प्रेम, शांति, कृतज्ञता और सकारात्मकता के स्तर पर कंपन करने लगता है। तो कहना कि अगर हम हमारा कंपैरिज़न ना बहुत आसान है। अगर हम अपने आप को बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि अगर हम किसी के प्रति ज्वेलस में हैं, तो इसका मतलब हम 3D में रह रहे हैं अभी। और और इसके विपरीत हम जो हमारी भावनाएँ सबके प्रति प्यार वाली फीलिंग निकल रही है, हमारी भावनाएँ सबके प्रति सिम्पैथी है, हमारे अंदर करुणा है सबके लिए, सबके प्रति प्रेम है, तो इसका मतलब हमारी चेतना का स्तर ऊँचा उठ गया है। तो जो है तो इसमें हमें हर पल जागरूक रहना पड़ता है। तो जो है तो बल्कि ये हम कह सकते हैं कि जो बाहरी जो दुनिया है ना बाहरी दुनिया को बदलना और उसी में खुशी की अंधी दौड़ में जो आज का हम लोग जो लगे हुए हैं, हमारी चेतना जो है कभी-कभी इतनी जो है आधुनिकता की दौड़ में हम इतने भागम-भाग वाली स्थिति हो गई है कि भौतिक सुखों की चाह इतनी बढ़ गई है ना और दूसरा हम जो है आधुनिक जो आज का समाज चल रहा है, बाहर की दुनिया में इतने उलझे हुए हैं या फिर हम कह सकते हैं कि हम भीतर की दुनिया को भूल गए हैं। बाहर की दुनिया से हम इतना प्रभावित हैं और जिसमें से आजकल का सबसे बड़ा रोल तो सोशल मीडिया ने क्रिएट किया है। तो हम सुबह उठते ही हमारा जो मन हमारी हमारी जो मन है ना, मन जो और जो विचार हैं, वो सीधे हमारे स्क्रीन पे स्क्रॉल करते हैं, बजाए इसके कि हम थोड़ी देर सुबह उठते ही जो है हम थोड़ी-सी देर अगर मौन में रहें है और भीतर की जो है और अपने हमारा जो है ना हम अपने भीतर से जुड़ें। तो जो है हम 5D में बहुत तो ये हमारी स्थायित्वता आ सकती है। तो आधुनिक जो मनुष्य कह सकते हैं ना कि आजकल जो 3D में जो चेतना में लोग जी नहीं रहे हैं। सर्वाइव कर रहे हैं, देखा जाए। जीना एक अलग चीज़ है। जीना उसको बोलते हैं जो प्रसन्न हो करके, उस सच्चिदानंद परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट करके, उस ब्रह्म से एकाकार करके, जब वो रहता है तो जो है उसका जीवन बहुत आनंदित हो जाता है। तो अब ज़ाहिर-सी बात है आज का जो समय जो हो गया है वो इतना तनाव, चिंता एकदम जो है अधूरापन तो अगर ऐसे जो है तो इस तरीके का जब जीवन जो होता है तो वहाँ पे शांति नहीं रहती है।
जो हम लोग जो है मनस रोग से पीड़ित हो जाते हैं, हमारे अंदर विकार आने लगते हैं, जो हैं। और खुद को हम पुनर्जीवित कैसे करें? हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी चेतना को 3D से निकाल कर के उस 5D में कनेक्ट कर लें, 5D की दुनिया। जी हाँ, यही 5D की जो दुनिया है, जिसका रास्ता अध्यात्म और अंतर जागृति के गलियारों से होकर जाता है। तो को अगर अध्यात्म कोई अंधविश्वास नहीं है। अध्यात्म कोई पूजा-पाठ, एक कर्मकांडीय पूजा नहीं है। अध्यात्म कोई रूढ़ियों से उलझना नहीं है, बल्कि अपने स्व यानी सेल्फ अपनी सेल्फ को खोजना है, अपने आप को खोजना है। तो अगर आप अपने आप को खोजने के लिए अगर आए हैं, उस दुनिया की चकाचौंध से भीड़ में, तो आप टिम्बर गीता के सानिध्य में सही मंच पर खड़े हुए हैं। क्योंकि टिम्बर गीता ही एक ऐसा माध्यम है, जो जीवन को अध्यात्म में टिके रहने की कला, जी हाँ, टिके रहने की कला सिखाती है। क्योंकि ऐसा नहीं है, ये जो वैराग्य वाली फीलिंग होती है ना, कभी-कभी जाग जाती है, कभी बुद्धत्व तो जाग जाता है, ये हर जीव के मन में जागता है और 3D में बहुत जागता है। कभी कोई एक-दूसरे से आपस में कुछ बात हो जाए तो एकदम मन करेगा, अरे बस क्या तो हम आत्महत्या कर लें या हम कहीं और चले जाएँ। तो उस चीज़ तो वो क्षणिक है, लेकिन वो उस क्षणिक से फ़ायदा क्या? क्योंकि जो है और वो स्थायित्वता तो नहीं है ना, अगर हम उस थोड़ा-सा भी भाव आता है, उसको हम वहाँ पे अपनी ऊर्जा को वहाँ ना टिका कर के, जब हम अपनी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ लेते हैं। जो है क्योंकि चेतना है ना, या तो वो बाहर जाएगी, चेतना का काम ही बढ़ना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। चेतना या तो बाहर जाएगी तो जाहिर सी बात है, वो अपना हाँ, तो बाहर निकलेगी तो इंसान अपना कंपैरिजन करने लगता है। जो उसके पास है वो उसमें संतुष्ट नहीं है, जो उसके पास नहीं है वो उसके लिए रोना रोता है। तो वो जो है, तो चेतना बाहर, तो जाहिर सी बात है, कहते हैं ना, बड़े सुंदर कहावत है किसी ने, कि अपने गिरेवान में झांकना। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम अपने भीतर में झाँक लें, अपने गिरेबान में झाँक लें और हम उस ऊर्जा से कनेक्ट हो जाएँ, हमारे अंदर हर वक़्त हमारे हृदय चक्र में ना एक आवाज़, अनाहद नाद गूँजता है। वो नाद ब्रह्म गूँजता है, जो बार-बार कहता है, "आ जाओ, आ जाओ।" तो अगर उसमें हम टिक जाएँ, उसकी आवाज़ को हम पकड़ लें और अपने आप को वहीं स्थिर कर लें, तो जीवन बहुत सुंदर और बहुत आनंदित रहने लगता है। तो और जो है, अध्यात्म कहीं छोड़ने की बात कुछ कर ही नहीं रहा है। उसी जीवन में रहते हुए अध्यात्म से चिपके रहना। 3D से, यानी कि इसी दुनिया में रह कर के जीवन जीने की कला ही हमारी टिम्बर गीता सिखाती है। जो हमारे टिम्बर पुरुष हैं, माधव प्रभु जी जो हैं, उन्होंने जो है इसी अध्यात्म को इसी लेवल पर जिया है। और जो है उस लेवल पर जी करके वो हमको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, अध्यात्म को जो लोगों ने जो बना रखा है, धर्म का धंधा बना रखा है कि नहीं गेरुआ वस्त्र पहने जाएँगे, नहीं जो है जो है अपना आउटर अपीयरेंस को चेंज किया जाएगा। लेकिन नहीं, प्रभु जी ये कहते हैं कि नहीं, आप जो हो, जैसे हो, जहाँ हो, वहीं पर आप स्थिर रहिए। जो है बस हर प्रतिपल एक आनंद में रहने की कला को वो सिखा रहे हैं, कि जो है हमें जो है अपनी उस आध्यात्मिक ऊर्जा से हमें कैसे चिपके रहना है, और वहीं पर रहते हुए हमें हमें अपने जो है आजीवन का आनंद लेता है। तो जो है इस चीज़ को हमें समझना होगा कि जो है और फिर क्या तो जो है फिर वही है ना, मानसिक तनाव होता है बहुत ज़्यादा, शरीर में कंपन होता है ना कि बहुत ज़्यादा, और स्तर हमारे वो जो है आध्यात्मिक स्तर को या हमारी मानसिक चेतना को और नीचे गिराने लगता है। तो इससे बहुत सारे रोग भी हो जाते हैं, डर, क्रोध, ईर्ष्या जैसी भावनाएँ हमारे अंदर पैदा होने लगती हैं। तो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा-सा भी समझ पाएँ, तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप को अपना जीवन को बहुत ज़्यादा सुखमय बना सकते हैं। तो जो है और टिम्बर गीता जो है टिम्बर गीता का जो मुख्य लक्ष्य है, वो यही सिखाना चाह रही है कि जो है कि एक्चुअली ये एक तरीके का मतलब कहते हैं ना, स्व अध्ययन कार्यक्रम है, टिम्बर गीता। एक कोर्स कह सकते हैं, एक कोर्स इन मिरेकल्स। कोर्स ये एक ऐसा अध्यात्म का स्व अध्ययन कार्यक्रम है, जब उसके एक-एक पार्ट को एक-एक डिटेल्स में अंदर गहनता में जाया जाए ना, तो जो है हम वहाँ सीख रहे हैं कि जो है जिसका मुख्य उद्देश्य ही यही है
जिस टिम्बर गीता का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जीवन में, वो ये कह रही है कि हमारे जीवन में चमत्कार पैदा करना नहीं है, जो है, बल्कि मन से डर और अहंकार जैसी जो फीलिंग है, जो भावनाएँ हैं, उनको मिटा कर के परस्पर प्रेम और पूर्ण जागरूकता को प्राप्त करना है। तो जो है टिम्बर गीता में यही बताया जा रहा है कि जो है उच्च कंपन में जीवन कैसे जिया जाता है, हायर फ्रीक्वेंसी में अपने आप को शिफ्ट करके वहाँ स्थिर करके जीवन को कैसे जिया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो भावनाएँ जो होती हैं क्षमा की हैं, प्रेम है, ईश्वर के साथ एक रूप हो जाना, और मन में जो हमारे भय पैदा हो जाते हैं ना, उनसे अपने आप को जो है कैसे दूर करके हम जो है जीवन में बहुत गहन शांति का मार्ग को पा सकते हैं। तो जीवन की सारी उथल-पुथल जो होती है ना, जो है एकदम सब समाप्त हो जाती है, और सकारात्मकता की स्थिति में हम वापस लौट आते हैं। तो जो है और ये हमको समझना होगा कि हम भी, टिम्बर गीता में ये समझाया जाता है कि हम भी ऊर्जा हैं, और सब लोग यहाँ ऊर्जा स्वरूप हैं। तो जब उच्च भावनाओं में हम जीवन जीने लगते हैं ना, जो हमारे अंदर जो है 5D की चेतना में जब हम स्थिर होने लगते हैं ना, तो जीवन जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे जीवन में कोई मतलब अभावों का नहीं रहता है। जीवन में मतलब संतोष की भावना ऑटोमेटिकली आने लगती है। आत्मा उस चीज़ को पकड़ने लगती है। तो सच्ची जो खुशी और जो मानसिक शांति है, तो जो है मानसिक शांति ऑटोमेटिकली आने लगती है। इसका मतलब ये नहीं है कि टिम्बर गीता ये कह रही है कि भौतिक सुखों को जो हमको प्रोवाइड किए गए हैं, जो जितने भी भौतिक सुख हैं, हम उसको में वो नहीं लें, नहीं, उसमें का ही हमें आनंद लेना है। जो भौतिक सुख हैं, जो हमको भौतिकता ने हमको सुख-सुविधाएँ दे रखी हैं, हमें उनका बहुत आनंद लेते हुए हैं, अपनी जो है निर्लिप्त भाव से हमें परम शून्य की यात्रा करनी है। तो जो है, तो इस तरीके से तो हम जो है, तो अपने जीवन को और ये भी बिल्कुल सही सही बात है कि अपने आप को, आज का जो टाइम ही ऐसा है कि जीवन को संतुलन में लाना खुद के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जो हैं, तो जहाँ बहुत जो भी हमारे अंदर जो हमको मिले प्रोवाइड किए गए हैं भौतिक संसाधन का उपयोग, तो वो हमें लिए जो है हमारे जीवन को सुगम बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उससे 3D से हम विमुख होकर के हम जो है अपना 5D में जीवन को वो करें, नहीं, जो है, तो जो है दोनों चीजें ही आवश्यक हैं। तो अपनी चेतना के स्तर को हमें ऊँचा उठाते-उठाते जो है, हमें उस परम शून्य की ऊर्जा से खुद को जोड़ना है, और समझना है कि हम जो हैं, हमें जो है उस परमपिता परमात्मा से, परम शून्य की ऊर्जा से हमको मिलना है, तो जीवन तभी हमारा सुखमय हो सकता है। तो जो है, तो इस तरीके से जो है आज का हम इतना ही रखेंगे, तो बाकी हम पूछते हैं सबसे किसको क्या समझ में आया? जी, तो शुरुआत करते हैं, जो है जी। जी, रमा माता जी, आपको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम बेटा, सबको हाँ, प्रणाम। जी, आपने जी। बहुत अच्छा बताया, बहुत सुंदर बताया है। हुँ। प्रश्न एक बार बोलिए। 3D और हाँ, 5D में चेतना, हाँ, हाँ, है ना? देखिए, हाँ, हाँ, और माता जी कोई अगर आप अनुभव के साथ इस चीज़ को बता पाएँगी ना अपनी डे टू मतलब ये जो है, क्योंकि 3D और 5D की चेतना को हम बहुत अच्छे से सब लोग समझ रहे हैं, जो है प्रभु जी बार-बार इस चीज़ की चर्चा करते हैं। माँ टुम्बर गीता स्वयं हमको इस चीज़ को बार-बार हमको अपने पाठों के माध्यम से समझा रही है। बट अनुभव की बात ये है कि इसमें स्थिर कैसा रहा जाए? कि मतलब अगर कोई अनुभव है तो शेयर कीजिए, अगर नहीं है तो आप अपने विचार ऐसे ही बता सकती हैं कि हम जो हैं अपने आप को उसमें स्थिर कैसे रख सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट हो चुकी है कि जीवन में जो संघर्ष हैं? संघर्ष है, जो कष्ट है, जो जो भी चीज़ है वो हम नहीं बच सकते। उसी चीज़ को हम कैसे अपने जीवन को जिए एक सुंदर कहावत किसी ने बोली है ना कि ज़ोर का झटका धीरे से लगा, और बिल्कुल जो बात है कि जब 5D में चेतना शिफ्ट हो जाती है ना, तो जो जो हमको कष्ट कष्ट ही नहीं लगते।
हम उस कष्टों में भी अपने आनंद को ढूँढने लगते हैं, उसमें परमानंद को ढूँढने लगते हैं, हम उस सच्चिदानंद को ढूँढने लगते हैं। तो माता जी अगर कोई ऐसा अनुभव हो या आपके अपने खुद के कैसे भी विचार हों तो आप बताइए तो आप तो बहुत अच्छे से बड़ा जो है ध्यान नहीं, करवाती हैं नहीं, माता जी जो और मैं बड़ा हम लोग को महसूस जी, जी हाँ, माता जी। जो मैं जितना भी जान पाई हूँ, अभी जितना भी मैंने प्रभु जी से सीखा है, जाना है, जो भी कुछ भी अंदर उतरा है, मैं उसके बारे में बताऊँगी। जी माँ। थोड़ा-सा थोड़े शब्दों में बताऊँगी ताकि और जी माँ। लोगों को भी अवसर मिल सके। जी, जी, जी। तो कि जैसे 3D में हम सभी लोग जानते हैं कि 3D में मन, बुद्धि भौतिकता से भरी होती है। 3D का जो जीवन होता है, खाना-पीना और सोना और आराम से ज़िंदगी को गुज़ारना, उसके आगे कुछ होता ही नहीं है। बाहरी दुनिया की ओर कोई देखता ही नहीं है। और संतोष की इतनी कमी होती है कि इतना कुछ मिलने के बाद भी और चाहिए बस। और इसके आगे अगर कोई ये कह दे कि थोड़ा-सा ध्यान कर लो या थोड़ा-सा ये, वो पूजा-पाठ तो करते हैं सभी, घंटी बजाई आए, मंदिर चली आए, चले गए, पूजा आरती कर ली, जल चढ़ा दिया। उसके आगे अगर कुछ कह दो तो वो उसके लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास। हुँ, मतलब वही मतलब हो गया कि चेतना को समझते ही नहीं है कि चेतना क्या है या हम किस तरह से ऊपर उठ सकते हैं, इसके अलावा भी भौतिकता के हुँ, अलावा भी हम किस तरह ऊपर उठ सकते हैं, अपने जीवन को किस तरह सुधार सकते हैं, किस तरह थोड़े में भी संतोष करके अपना भी भला कर सकते हैं और सामने वाले का भी अच्छा सोच सकते हैं। वो जी, जी। सोचने का टाइम ही नहीं है उनके पास। हुँ, तो कहने का मतलब ये है कि चेतना तो समझनी नहीं है, वो एक तरह से बेहोशी में ही जी रहे हैं। वो जी, जागना जी। चाहते ही नहीं, 3D के हुँ, लोग जो होते हैं। हुँ, हुँ, समझना ही हुँ, नहीं हुँ, चाहते हैं कि हुँ, हम हुँ, कैसे हुँ, मन-बुद्धि से ऊपर उठ सकते हैं, कैसे हुँ, इन शब्दों को मतलब ही नहीं होता। और जब हम हुँ, 5D की वो बात करते हैं, तो 5D में सोच, समझ, बुद्धि उन सबसे ऊपर उठ जाती है हमारी जीवन शैली, हमारा जीवन ऊपर उठ जाता है। कि मन बुद्धि में पड़ता ही नहीं, बिना मन बुद्धि के, मन बुद्धि होती है, सब काम मन बुद्धि से होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल ना के बराबर। उसके आगे क्या आ जाता है हमारे अंदर, जो भी कार्य करेंगे, वो प्रेम से करेंगे, वो चेतना को अपने ऊपर रख समझ कर करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे, सबके लिए करेंगे। अपने लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे। जबकि 3D में सब सोचना है, अपने लिए सोचना है, अपने बच्चों के लिए सोचना है, अपने परिवार के लिए सोचना है, बस। इससे आगे हुँ। नहीं बढ़ते हैं। तो जी, ये जी, सब जी। चीज़ें हम 5D में समझ जाते हैं, हमारी समझ इतनी बढ़ जाती है, हम 24 घंटे होश में जीने लगते हैं। एक चीज़ भी कोई कार्य भी करते हैं तो होश में करते हैं उसको, हुँ, जाग के करते हैं उसको, ऐसे नहीं करते काम करा छोड़ दिया। उसका परिणाम क्या होगा वो हमें नहीं पता आगे क्या करना है, क्या हुँ, कैसे जी, होगा। जी। तो 5D में इतना फ़र्क आ जाता है जीवन में, मतलब कि मैं अपने जीवन की क्या, जितने भी हम लोग आध्यात्मिकता से जुड़े हैं ना, जो हमारी 3D का जीवन था, अब हम देखते हैं ना, सोचते हैं हम कहाँ जी रहे थे? कौन-सी दुनिया हुँ, में जी रहे थे हम? इतना हुँ, फ़र्क आ जाता है हर चीज़ का सोचना, उठना, बैठना, समझना, सब बदल जाता है। जीवन ही बदल जाता है। मैं तो एक तरह हुँ, से, मेरे साथ तो ये बहुत ही बड़ा मतलब मैं तो वो सबको ही हुआ होगा ये अनुभव कि किस तरह हमारा जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, कि मुझे अभी लोग 80 की 70 की उम्र में भी देखते हैं तो कहते हैं, "माता जी आपको लगती नहीं हो इतनी उम्र की, 50-60 हुँ, की लगती हो आप तो।" इतना परिवर्तन मेरे मैं खुद देखती हूँ, मैं हुँ, खुद उसको जी, अनुभव करती हूँ, तो जब सामने वाले बताते हैं, तब मुझे पता चलता है, हाँ, ये जो मैं सोच रही हूँ, ये जो मेरी सोच बढ़ी है ना, जो मैं ऊपर उठी हूँ इन सब चीज़ों से, ये इसी वज़ह से हुआ है। क्यों? जी, वो सब जी। चीज़ें मैंने छोड़ मन बुद्धि से, ठीक है सोचती हूँ, लेकिन नहीं, अपने लिए नहीं सोचती, सबके पहले सामने वाले के लिए सोचती हूँ, पहले उसके लिए हुँ, करना है, फिर अपने लिए करना है। तो ये सब चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं, हमें जी, करना जी, नहीं जी। पड़ता कुछ, ये अपने हुँ, अंदर से ही होता है। क्यों? कि हुँ, धीरे-धीरे हमारी ऊर्जा शुद्ध होने लगती है, हमारी हुँ, चेतना जागने लगती है, हमारी सारे चक्र अपने आप स्वतः ही खुलने लगते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। मैंने कुछ नहीं करा, जब मैं जी, ये इधर जुड़ी ना, मैंने कोई प्रयास नहीं करा, सिर्फ ध्यान करा और उसके बाद बस जो कुछ होता चला गया परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया। जो जी, करेगा जी। वो करेगा, मैं करने वाली हूँ निस्वार्थ भाव से, मैं कुछ नहीं हुँ, करूँगी।
और सब अपने आप, अपने आप, अपने आप, अपने आप होता है। इतनी जागृति आ जाती है अंदर से। जी, जी, मतलब जी। ये कोई जो कहते हैं ना सहजभाव से कुछ मत करो, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ रखे, कुछ नहीं कर रखा मैंने। मैंने जी, सिर्फ़ जी। आज से 30 साल पहले गुरु से दीक्षा ली थी। जी, वो जी। मेरे साथ चलती रही, मैं उसके ऊपर चलती रही। मैंने कोई ऐसा नहीं करा कि ये नहीं, मैं उनसे मिलती भी नहीं थी, नहीं मिलती थी, क्यों नहीं मिलती थी? वो 24 घंटे मेरे साथ घर में ही रहते थे मेरे साथ, तो मुझे जी, उनके जी। पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेरे गुरु ने कह दिया था कि तुम्हें दीक्षा दे दी है, नामदान कर दिया है तुम्हें, तुम इसे घर पर बैठकर करो। मेरे पास आने की हुँ, ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे हुँ, साथ 24 घंटे। तो वो सब मेरे जी, साथ जी। होता रहा और मैं यहाँ यहाँ हुँ, तक पहुँच गई, प्रभु जी के साथ जुड़ जी, गई, जी, प्रभु जी जी। ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये सब जी, जी। जागृति अपने आप अंदर से होती है। जो कब होती हुँ, है? जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, प्रेम से भर हुँ, जाता है, हमारे भाव अपने शुद्ध इतने हो जाते हैं, तो वो चेतना अपने आप ही ऊपर बढ़ती रहती है। चेतना हुँ, ऊपर ही जी, बढ़ती है फिर वो जी, नीचे जी। नहीं आती। हुँ, 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 ये हुँ। सोचो कि नीचे आएगी, आएगी, लेकिन उसी आए ज़रा भी एक, मैं तो कहती हूँ मुझे तो आती ही नहीं है, मैं तो साफ कह सकती हूँ इस बात जी, जी, को। जी। और आती भी है ना, तो 1 सेकंड नहीं लगता समझने में, नहीं, ये गलत, नहीं, ये कैसे आया मेरे अंदर, आया कैसे? ये नहीं आया। उसी टाइम हुँ, कट, क्रॉस लग जाता है। तो जितना हुँ, तुम्हारा सहज भाव होगा, जितना हृदय शुद्ध होगा, निर्मल होगा, वो अपने आप ही तुम्हारी चेतना को ऊपर बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता। तो 3D हुँ, की चेतना में और 5D की चेतना में इतना अंतर आ जाता है कि हम अंदर से इतना जुड़ जाते हैं शुद्ध चेतना के साथ, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ, कि जितने काम हम करते हैं वो सब उसको समर्पित करके करते हैं। मैं कुछ नहीं करती, सब वो करता है। और उसके साथ-साथ हमें अपने आप ही अंदर से ब्रह्म के साथ एकाकार होना आ जाता है हुँ, कि जो कर रहा है ब्रह्म कर रहा है, वो ही कर रहा है, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। तो वो जब सब उसके साथ हम जुड़ जाते हैं ना, तो हमारे कार्य सारे ऐसे हो जाते हैं, अपने आप होते हैं। हम नहीं हुँ, करते, हुँ, वो अपने आप से ही होते हैं और अच्छे होते हैं। क्यों? क्यों वो जो निर्णय या जो कार्य हम करते हैं, आनंद में लेकर करते हैं। आनंद हुँ, हमारे साथ जुड़ा होता है अंदर का, तो वो हुँ, सारे कार्य अपने आप आनंदपूर्ण होते हैं। हुँ, कुछ करना ही नहीं पड़ता, तो वो क्यों होते हैं कि हम प्रकृति के साथ एकाकार हो गए हैं, ब्रह्म के साथ एकाकार हो गए हैं। उसको हुँ, सब वो ही धीरे-धीरे हमें सब कराता चला जाता है। हमारी सारी मान्यताएँ, धारणाएँ जो हम जन्म से लेकर अभी तक चल रहे थे ना, वो सब हुँ, अपने आप टूटती चली जाती हैं। अब हम उसमें हुँ, नहीं फँसते। मैं कोई मंदिर-वंदिर कहीं नहीं जाती हूँ। सब मेरा खत्म हो गया। मैं घर में बैठ के ध्यान करती हूँ और जो मेरे हुँ, अंदर का मंदिर है मैं वो बस उसको शुद्ध रखती हूँ। उसमें कोई हुँ, ऐसी भावना, ऐसी कोई बात नहीं आने देती जिससे उसके अंदर गंदगी आए। जी, कोई जी, जी। भी, कुछ होता हुँ, रहे, सारे निर्णय मैं अपने आप लेती हूँ और सब एकदम ऐसे सटीक होते हैं कि सामने वाला देखता रहता है कि कैसे हो रहा है? ऐसे कैसे माताजी रह रही हैं? ऐसे माताजी कैसे रह रही हैं? ऐसी बात हुँ, नहीं है, हुँ, मेरे हुँ, साथ कोई कठिन परिस्थिति नहीं आई है। बहुत कठिन परिस्थितियों को पार करके मैं यहाँ पहुँची। लेकिन मैंने हुँ, कभी हिम्मत नहीं हारी। क्यों नहीं हारी? क्योंकि धैर्य में, शांति के साथ, प्रेम के साथ मैं जुड़ी रही। हुँ, तो कोई मुझे डिगा नहीं सका मेरे रास्ते से। जी, 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 और जी। आज मैं यहाँ जुड़ गई। नहीं, एक टाइम मेरे साथ भी ऐसा आया था, कि मैं सुसाइड कर हुँ, डिप्रेशन में चली। मैंने कहा नहीं, मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊँ, चाहे कुछ हो जा। अरे! मैं इतनी हिम्मत है मेरे अंदर है, मैं क्यों जाऊँ डिप्रेशन में? क्यों मैं कुछ करूँ? मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, इनको जी के दिखाऊँगी, इन्हें जीना सिखाऊँगी कि कैसे कठिन परिस्थितियों में रहकर इंसान जी सकता है और सुख हुँ, प्राप्त कर सकता है, आनंद पा सकता है। और मेरे पास वो सब है। मैं इतने आनंद में रहती हूँ 24 घंटे। जी, जी, जी। क्यों रहती हूँ? यहाँ तक पहुँच गई, प्रभु जी का हाथ पकड़ के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी शंका के, सिर्फ़ एक विश्वास, श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की भावना। हुँ, 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 ये सब आ जाता है 5D, इतना जी, परिवर्तन आता है। आदमी हुँ, सुखी से, आनंद से, प्रेम से भर के जीता है अपना जीवन। जो कहते हैं ना, हुँ, एक तरह से कहो
तो कि हमें मर के मुक्ति पानी है, मर के मोक्ष पाना है, मर के ये करना है। अरे मरने के बाद किसने देखा है बेटा? अभी देख तू सब कुछ, अगर तू अपने अंदर से अपने को बदल लेना, तो तू अभी सब कुछ पा जाए। हुँ। तो ऐसी स्थिति बन है। तो हाँ जी। 5D का जीना यही जीना, हाँ। जो जीता है, जो यहाँ तक पहुँच जाता है ना, उसका जो अनुभव होता है ना, हुँ। इतना आनंद देने वाला होता है कि एक तरह से मैं कहूँ तो शब्दों में नहीं बता सकती। मैं तो बहुत जी हूँ इसको, जी रही हूँ, अभी भी जी जी, रही जी। हूँ। हाँ जी, हाँ जी। इतना विश्वास है मेरे को हाँ, हाँ। टिम्बर गीता पर, प्रभु जी पर और अपने आप पर। हाँ, सही बात है माँ जी। तो वाक़ई अपने में आप पर। पहले जी, जी। अपने आप को समझो, अपने को अपने ऊपर विश्वास करो, अपने आप से प्रेम करो। जब हुँ। अपने आप से प्रेम करोगे तभी किसी को प्रेम दे पाओगे। हुँ। फिर हाँ। भगवान की कृपा होती है, फिर गुरु कृपा होती है, गुरु कृपा से सब हो जाता है। बस जी, उसके जी, बाद जी, गुरु जी। कृपा से, सही गुरु मिलने से, उसके प्रति समर्पित भाव रखने से सब कृपा अपने आप होता हाँ जी, माँ है। बस मैं जी। इतना ही कहूँगी बेटा। जी, जी, बहुत बहुत सुंदर माँ जी, बहुत अच्छा। आपने अपने अनुभव बताए, आपने अपने विचार बताए और कितने सुंदर तरीके से कि आपने जो है पूरे मूलाधार चक्र से आपने आपको जो नहीं, बताया बताने के ना लिए कि तो इस बहुत हाँ, विस्तृत है, लेकिन हाँ, नहीं, नहीं इतना नहीं मतलब बता सकती। आपके जो अनुभव मतलब मूलाधार चक्र में कि आप जैसे बता रही थी मतलब थोड़ा-सा मैं आप ही की बात पर ओवरव्यू कर रही हूँ, हाँ, कि हाँ मतलब जी। इतने सुंदर तरीके से कि मतलब जो है कि एक समय आपका मन था कि आप जो है हाँ, चेतना जो किस तरीके से आपकी चेतना उस मूलाधार चक्र में अटकी हुई थी और आप भय युक्त हो गई थी और ऐसे अपने आप को कुछ भी सोचने लगी थी लेकिन आपके अंदर धीरे मतलब धीरे क्षण मूलाधार भर के चक्र लिए से उठ मेरे करके एक और एक ही हाँ बार नहीं, कई बार ऐसे हाँ समय तो आए वही मेरे पास, आपकी मेरे जो साथ। चेतना है एक वही बार नहीं, कई बार। जी लेकिन मैंने आप किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हाँ, आपकी जो चेतना थी मूलाधार चक्र से उठ करके स्वादिष्टान चक्र में आई हाँ, आपकी जो भावनाएं थी हैं वो बैलेंस हुई फिर मणि चक्र में मणिपुर चक्र में आई आप कर्म अपना जीवन का हर कर्म करती रही कोई कर्म में कर्म आप लिप्त करती नहीं रही, हुई बिल्कुल। है हाँ और जो है निष्काम करती रही कि बस जो है उसके बाद आपकी चेतना अनाहत में आई है और आप प्रेम और करुणा से सबको परिवार को देखती सहज रूप से देखती रही और विशुद्धि चक्र तो है ही आपका इतना सुंदर आप अच्छे से अपनी बात को अभिव्यक्ति करती हो फिर जो है और बस वही है कि आज्ञा चक्र में आकर के अपने जो है ज्ञान और अंतर ज्ञान की बातें आप जो बता रही हो और बाकी जो है सहस्त्रधार यहाँ पर बस जो है बस अब वहां से आगे अपने जो है हमारे प्रभु जी और टिम्बर गीता के अब हम बस। सब लोग सारे में यहाँ पर आकर के हम लोग खड़े हो गए हैं उंगली पकड़ के सारे बस नहीं, जो है अभी भी इतना विश्वास है, जब यहाँ तक जी पहुँच गए हैं ना प्रभु जी के साथ, जी, तो जी, आगे जी, भी सब जी। अच्छा होगा। हाँ, वही तो बस अब वहाँ की यात्रा जो है उस परम शून्य की यात्रा यहाँ से और सुंदर तरीके से और मैं तो जो है माँ जी इतनी ज़्यादा मतलब अपने आप को रोमांचित महसूस करती हूँ कि जो है वाक़ई में कि 5D जैसी कोई दुनिया है, जहाँ हम अब जीवन का प्रतिपल यही आनंद ले पा यही रहे तो हैं। आनंद है, हैं? जब महसूस होने लगता है ना, छोटा-छोटा हाँ। झलकियाँ आने जी, लगती जी, है ना, जी। तब लगता है इतनी छोटी से अनुभव में इतना आनंद है, तो जी। पूरा आनंद कितना सुंदर तो होगा। अब मुझे तो अब जब ना जैसे मतलब लोगों को बहुत अपने ही परिवार में देखते हैं बहुत परेशान होते हुए हताश और निराश होते हुए तो हम उनको उस तरीके से उन्हें बता नहीं पाते क्योंकि वो बिलीव नहीं करते तो बताना हाँ, बिलीव चाहते हैं नहीं कि करते। वाकई ऊर्जा है जैसी कोई चीज एक बार उस क्षेत्र में जीवन तो जी करके देखो जो है जीवन कितना आनंदित है तो अरे मेरे को वही तो है एक तो टाइम ऐसा आ गया था, मेरे रिश्तेदारों ने कह दिया था नास्तिक हो गई है ये, हम्म, हँसते थे मेरे ऊपर। क्योंकि जी जी मतलब मैं इतने खुले विचारों की हूँ, शुरू से ही हूँ। मेरे तीनों बच्चों ने लव मैरिज करी। जी सबने जी सबका मैंने साथ दिया। जो जी मेरे रिश्तेदार थे ना, जिनके माँ-बाप तैयार नहीं थे, मानते नहीं थे, वो लोग बच्चे मेरे पास आके कहते थे, तो मैं कहती थी दुखी मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कहते ये हमारे हम्म बच्चों को बिगाड़ती है। हम्म, इतने इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगे, लेकिन मैं किसी से डरी नहीं। मैंने कहा तुम जी लोग जी कुछ कहते रहो, मुझ पे कोई असर नहीं पड़ा। जी हाँ ऐसी-ऐसी जी मेरे साथ तो बहुत, लेकिन मैं कभी नहीं हिली नहीं, अपने रास्ते से नहीं हिली। क्यों? मैं हाँ, ठीक हूँ, मैं भगवान को जानती हूँ, भगवान मुझे जानते हैं, और मुझे किसी की क्या चिंता करनी। जी 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 तो बस जी यही है, श्रद्धा, जी माँ विश्वास जी अटूट होना जी चाहिए। जी
वही, वही और माँ गुरु जी। के प्रति तो बहुत ज़्यादा, हुँ, सही बात क्योंकि है। आगे वही लेके चलता है हमें हाथ पकड़ के। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल माँ जी। तो बस वही है ना। आह! परमात्मा तक आ वही पहुँचाता है। हाँ, आपकी पूरी बात को मैं एक छोटी-सी लाइन में कह सकती हूँ। आपने जो पूरी भावना बोली आपके अंतर्मन को जानते हुए कि उस परम शून्य की तरफ जो है के लिए समर्पित लाइन आप ही की भावना को आप ही कह रही हूँ कि तुम्हारी एक झलक चाहती हूँ, तुम्हारी एक झलक चाहती हूँ, फिर जो झपके भी ना पलक, फिर जो झपके भी ना ऐसी पलक चाहती हूँ। मतलब ऐसा बिल्कुल, हो जीवन बिल्कुल। है ना कि दिल मतलब की जिस बात वक़्त होठों वो पे आ गई। हाँ, पलक भी मतलब झलक तो चाहिए उसकी, लेकिन जब तुम सामने हो ना, हैं, तो पलक भी ना झपके, है ना जी? हाँ, बिल्कुल, बहुत जी माँ सुंदर, जी, बहुत जी माँ सुंदर। जी। आगे आप सबसे बात करिए। हाँ जी, माँ जी, धन्यवाद माँ जी, प्रणाम प्रणाम माँ बेटा। जी। हाँ जी, प्रणाम। और सुधा माँ जी आप यहाँ हैं यहाँ पर? आप सुन पा रही हैं मुझे?